जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग आज हम देखेंगे कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है, आपका अपना या पराया। तो इसी के साथ ही हम देखेंगे। आज मुझे डाउनलोड आया था इससे रिलेटेड। इनफैक्ट मैं 2 दिन से सोच रही थी कि आप लोगों के लिए इस पे वीडियो बनाना है, क्योंकि बार बार डाउनलोड आ रहा था मुझे कि ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में दरार है, आपका बिजनेस ठप पड़ गया है, या आपकी चलती हुई चीज़ें रुक जा रही हैं, तो इसका क्या रीज़न है, या आपका ऑलरेडी एक वहम है कि क्या आपके ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, तो क्या पता इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है तो ये एंड तक ज़रूर देखिएगा। रीडिंग कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर निकल के आएगा। तो इसी के साथ ही देखते हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए डिवाइन कार्ड्स निकालें कि उनके लिए ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है, उनका अपना या पराया। इसी के साथ ही देखते हैं। कार्ड्स आए हैं, मैं कार्ड्स आपको दिखाऊंगी। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कार्ड निकालें। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कार्ड निकालें। ब्लैक मैजिक। जो भी ये इंसान है ना, आप पे ब्लैक मैजिक करके बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि उसने कोई जीत हासिल कर ली है, आपकी प्लानिंग कर ली है आपको खराब करने की, आपको चीज़ें ख़त्म करने की। ऐसा दिख रहा है कि पूरी प्लानिंग से उन्होंने किया हुआ है। ऐसा दिख रहा है जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया है ना, वो आपको हर एक इंसान से भिड़ाना चाहता है कि आप तल तल किसी से भी लड़े मरे। मनी भी दिख रहा है कि मनी डिस्ट्रॉय हो, आपके लोगों के साथ रिश्ते ख़त्म हो जाए। सेलिब्रेशन चल रहा है कि वो करके बहुत खुश हैं जिन्होंने भी किया है ये ब्लैक मैजिक। ये बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने के बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। कोशिश की है, और जिन्होंने किया है उनकी उम्र ऐसे दिख रही है जैसे आपसे छोटे होंगे या फिर आपसे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। ये 2 एनर्जी निकल के आई है जिन्होंने किया है। ठीक है, ये एनर्जी एकदम फिक्स है। और ये एक औरत और कोई लड़का, ये दिख रहा है। कोई औरत और कोई लड़का, एक एज में कम और एक में एज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ऐसा। ठीक है, तो इन्होंने कोशिश की है आपके साथ, और जितनी बार भी कोशिश की है ये सक्सेस रहे हैं। आप कभी भी अपनी चीज़ों में खड़े नहीं हो पाए। फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रहा है जैसे आपको बढ़ते हुए, आपको आगे अचीवमेंट पाते हुए इनको डाइजेस्ट नहीं होता। और ये डेफिनेटली 100% श्योर है कि आप पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, क्योंकि ये देखिए ब्लैक मैजिक करके आपकी स्थिति ऐसे होगी जैसे आपका बिजनेस है तो बिजनेस खत्म किया गया है। अगर आपका कहीं पे नेम फेम हो रहा था या आपको लोग जान रहे थे, आप कोई नाम कमा रहे थे, तो उन्होंने आपकी चीज़ों का ऐसे बांध के ना ख़त्म कर दिया कि आपकी चीज़ें ना ख़त्म सी हो गई हैं। लेडी की एनर्जी आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये कोई लेडी है, लेडी के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कोई लेडी है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। रीज़न मनी, जीत हासिल हुई है, ख़त्म है। आपकी पर्सनल लाइफ भी ख़त्म है। पर्सनल लाइफ तो एकदम लिटरली ख़त्म है, और प्रोफेशनल लाइफ में तो बिल्कुल चल ही रहा है। उन्होंने जितने बार भी किया है अचीवमेंट पाई ही पाई है। मतलब आप ऐसे स्थिति में आके खड़े हो गए हैं ना कि आपकी सोचने समझने की इच्छाएं ख़त्म हो चुकी है। आपका सही क्या है, गलत क्या है, माइंड आपका एकदम से ना ब्लॉकेजेस कर लिए हैं।
कि जिस तरीके से आप सोच ना पाए, कुछ भी ना कर पाए। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके साथ अच्छा बन के आपके पीठ पीछे वार किया गया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है कि आपने जिन पे भरोसा किया है वही आपके दुश्मन निकले हैं। उन्होंने भी कोशिश की है आपको अपने कंट्रोल में करने की। और अगर आप ऑलरेडी बाहर कहीं रिलेशनशिप में हैं और थर्ड पार्टी अगर आपकी वाइफ भी हो सकती हैं या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, कि ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको अपने में कंट्रोल करने के चक्कर में उन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रॉय जो आप पे पर्सनल चीज़ों पे जो ब्लैक मैजिक किया है वो पर्सनल चीज़ें उल्टी पड़ी हैं कि आपका उन्हीं के साथ ही रिश्ता खराब हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। पर्सनल में ऐसा दिख रहा है मुझे कि पर्सनल किया था ठीक करने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा और खराब हो गया रिश्ता। एंड अगर प्रोफेशनली किसी ने किया है तो वहां जीत हुई है, क्योंकि आपका बना बनाया डेथ का कार्ड है तो पूरा खत्म हुआ है। बिल्कुल, मतलब आप ऐसे उथल पुथल वाले जिंदगी में आ गए हैं ना कि आपको कुछ भी चीज बनानी नहीं आ रही है, कुछ ठीक करना नहीं आ रहा है, आपको आपको कुछ भी चीज जोड़ना नहीं आ रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो डिस्ट्रॉय हुए हैं, अगर आप बिजनेस में हैं या आप किसी प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं, एक्स वाई जेड, जब भी आपको अगर लग रहा है कि आपका चलता हुआ अच्छा जॉब बंद हो गया है, चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया है, पैसा आता हुआ रुक गया है, तो समझ लीजिए किसी ने आप पे कुछ किया है। ये नाम लेते ही डेविल का कार्ड आया है मेरे पास। डेविल का कार्ड 2000% श्योरिटी पे ये कहता है कि यस, आप पे किसी ने कुछ किया है, आपको सक्सेस होने से रोक रहा है ये इंसान। दूर तक का सोच रहा है। ये 3 इंसान है, 3 व्यक्ति हैं, 3 नंबर आया है। अब सरप्राइज लिखूंगी, ये 3 नंबर, 3 वॉन्ड, यहाँ पे भी 3 पर्सन, 3 यहाँ पे, एंड यहाँ पे 3 बंदे, 3 कप एंड 3 नंबर। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपको ख़त्म करना चाहते हैं। ये 3 लोग मिलके प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। शुरू से 3 लोग मिलके करते आ रहे हैं और 3 बार आप पे वार कर भी चुके हैं, इसलिए ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि जब जब इन्होंने आप पे वार किया है आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई है। आपकी फैमिली, या तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई बीमार रहता होगा, या आपके काम में बहुत अफेक्ट आता होगा, या आपके पार्टनर के साथ कभी नहीं बनती होगी। ये डिस्ट्रॉय आपके जीवन में चलता हुआ आ रहा है। पैसे खत्म हुए, नई शुरुआत होती है फिर खत्म हो जाता है, नई शुरुआत होती है खत्म हो जाता है। ये चीजें मुझे दिख रही हैं। और ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, ये आपके फैमिली में से है। जैसे चाचा का चाचा, चाचा दूर की फैमिली में से भी हो सकता है, लेकिन ये है आपकी फैमिली में से, बाहर से नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। ये जो भी इंसान है आपके ही जान पहचान में से है। आपका कोई कजन हो सकता है, आपका खुद का भाई हो सकता है, या दूर के रिश्तेदार में बुआ, चाचा, काका, ये हो सकते हैं। बट ये है आपकी फैमिली में से, जिसने आप पे बार बार ट्राई करता रहता है, बार बार ट्राई करता रहता है। और आपकी जीवन निराशाजनक ही चलती रहती है, क्योंकि ये आपको खुशी खुशी देखना पसंद नहीं करते, डिस्ट्रॉय देखना पसंद करते हैं। मेन रीजन सक्सेस, पैसा, जो आपको पैसे में बढ़ते हुए नहीं देख सकते, आपको पैसा कमाते हुए नहीं देख सकते, इनकम आपकी ग्रोथ होते हुए नहीं देख सकते। जब भी आप कुछ पैसे कमा के कुछ नया लेते हैं तो आपके सामने फिर से ऐसी कोई चीज आ जाती है कि आप या तो उसका लोन नहीं चुका पाते हैं जो आपने खरीद लिया है, या आपका बिजनेस ठप हो जाता है। और जैसे भी चुकाते हैं तो घर चलने के लिए पैसे नहीं होते आपके पास, ये वाली स्थिति हो जाती है। बार बार न्यू शुरुआत कहते हैं, आप हारते नहीं है, अपने आप से हारते नहीं है, थक हार के फिर खड़े होते हैं, फिर आप चलते हैं। लेकिन आप क्या है, एंजाइटी। आपको ना जो भी ब्लैक मैजिक आता है ना उससे आपको एंजाइटी बहुत होती होगी। अगर आपको सिम्टम्स पता करने हैं तो एनर्जी मुझे जो कनेक्ट हो रही है, आप बहुत सांस फूला हुआ फील करेंगे, एंजाइटी फील करेंगे, स्लीपलेस रहेगा, अच्छे से नहीं सो पाओगे, गंदे गंदे ख्याल आएंगे, गंदे गंदे सपने आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई रोक रहा है, उठने से रोक रहा है। अगर आप गहरी नींद में और उठना चाह रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दम घुट रहा है और आपको कोई रोक रहा है।
ऐसी चीज़ें आपको फील होंगी। बहुत गंदा वाला ये एनर्जी की गई है। यहाँ पे भी देखिए आपकी एनर्जी रोक रहे हैं। सामने आपकी अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपके पास काम है, लोग भी हैं, मदद करने के लिए भी लोग हैं, इमोशनल भी लेवल पे आपके पास लोग हैं, मतलब स्टेबिलिटी भी मिल सकती है। लेकिन आप ये मून देख रहे हैं और ये इंसान, मतलब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप भाग रहे हैं, उसको संभालना नहीं चाहते। और आपके सामने जो लोग हैं ना, अंदर से आपके लिए कड़वाहट रखते हैं, लेकिन बाहर से आपके लिए ऐसा फील कराएंगे जैसे वो आपके लिए बहुत कंसर्न है, बहुत इमोशनल है। ठीक है, लेडीज की एनर्जी है। जिसने भी किया है यहाँ पे देखिए, ये एनर्जी क्या है, बार बार आप लड़ते हैं अपने आप से। जिससे भी करते हैं, जो भी ब्लैक मैजिक करता है आप पे, बार बार आप लड़ते हैं, बार बार आप खड़े होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 7 बार आप पे कर चुके हैं और 7 बार आप पे लड़के खड़े हो चुके हैं और फिर से खड़े होते हैं, फिर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ चल देते हैं, फिर अपने आप को खड़ा करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर खड़ा करते हैं। और ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग इनमें से कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी काम कर सकते हैं, जो बाहर विदेशी लोगों के साथ काम करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो बार बार इनका बड़ा लेवल पे काम हो सकता है। यहाँ सेटलमेंट हो सकता है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से अलग ही जाके, दूसरे शहर में ही जाके या दूसरे कंट्री में जाके आपका काम है, लेकिन वो काम भी आपका बीच बीच में रुक जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्लैक मैजिक। और ये देखिए नेगेटिविटी, देखिए ये नेगेटिविटी, देखिए ब्लैक मैजिक का असर देखिए। यहाँ पे भी कार्ड आया था ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी देखिए आप खुद देखिए। ब्लैक में नेगेटिविटी, आपकी एनर्जी देखिए कितना डिस्ट्रॉय किया गया है आप लोगों को। तो ये जो डिस्ट्रॉय चल रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ये एक न एक दिन तो खत्म होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक जो मुझे दिख रहा है एक हाई लेवल का दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का दिख रहा है, जिसका ना कंट्रोल नहीं है। क्योंकि ये एकदम खत्म, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लड़ रहे हैं अपने आप से, बार बार चीजों को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पे इतना हावी पड़ रहा है ना ये ब्लैक मैजिक, इतना हावी पड़ रहा है कि आप खड़े नहीं हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, ये भरोसा करना आप बंद कीजिए। लोगों से आप ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके साथ पॉलिटिक्स बहुत होती है, लोग आपसे जुड़ते हैं जस्ट आपकी खबरें लेने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए कि आप नया क्या कर रहे हैं, आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं अपनी लाइफ में, क्या चीजें आपकी प्लानिंग चल रही है, क्या होने वाला है, ये सब आपके साथ चलता है। लोग इसलिए आते हैं ताकि आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकें, पॉलिटिक्स खेल सकें, या आपको डिस्ट्रॉय कर सकें, एंड उस प्लानिंग पे रख के आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकें। राइट, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड आया था, तो दैट मीन्स एक और बार प्लानिंग चलने वाली है उनकी आपके तरफ ब्लैक मैजिक करने की। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप ऐसे लोगों को इन्वॉल्व ना करें जहां आपके लिए लोग फायदा उठाएं। ठीक है, ऐसे लोगों को आप इन्वॉल्व ना करें, अपने प्लानिंग लोगों से शेयर ना ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा। एक तो आपका दिमागी तौर की स्टेबिलिटी ऐसी खत्म सी कर दिया ना कि आपको समझ ही नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं, आप क्लियर नहीं कर पाते। आपको यहाँ क्लैरिटी पे आने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप नहीं आ रहे तो नमक के पानी से नहाना शुरू कीजिए और मेडिटेट करना शुरू कीजिए, जिससे आपको एटलीस्ट क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाए। और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को देखिए, क्या वो सही है या नहीं है, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। राइट, ये डायरेक्शन आप सही कीजिए अगर आपको लगता है आपके जीवन में ये उथल पुथल और ये ब्लैक मैजिक चल रहा है, क्योंकि बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, वेरी वेरी हाई। इसलिए मुझे बार बार डाउनलोड आ रहा था कि मुझे इस पे रीडिंग करनी चाहिए, और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि कितनी हाई लेवल की है, 3 बार कर चुके हैं और एक और बार करने की प्लानिंग में है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये जो भी इंसान है, काम बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, आप जो भी ये रीडिंग जिनसे भी रेजोनेट हो रही है, बहुत अच्छी लेवल है, दिमाग है आपके अंदर, काम करने की प्लानिंग भी है, क्रिएटिविटी भी है, किस तरीके से काम करना है वो भी है आपके अंदर। लेकिन
ये जो ब्लैक मैजिक बार बार आप पे होता है, वहां पे आपका दिमाग थप्पड़ जाता है और आप बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, उन पे प्लानिंग शेयर करते हैं, वहीं की वहीं आप पे प्लानिंग आप पे उल्टा वार करनी शुरू कर देते हैं। आपका खुद का काम हो सकता है, जॉब भी कर सकते हैं, बाहर विदेश में भी सेट कर सकते हैं, विदेशी काम भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वही आपकी धोखेबाजी, क्योंकि लेडीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है और एक उम्र में कम है, एक उम्र में ज़्यादा है, इनकी एनर्जी आई है और आपके परिवार में से ही है, बाहर से कोई नहीं है। ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। और अगर आपको कहीं भी किसी न किसी पे अगर हिंट है तो आप उनसे बच के रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इंट्यूशन लगता है, थोड़ी सी भी आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे, आपको फीलिंग आने लगेंगी, इंट्यूशन आने लगेगी कौन आपका बुरा चाह रहा है, तो आप पहले ही अपने आप में अलर्ट हो जाइए और उन लोगों को दूरियां बनानी शुरू कर लीजिए और अपना भला सोचिए। अगर आपसे ये रेजोनेट की है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितनी की है उतना ही लीजिए, बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आऊँगी ताकि आपको पता चलता रहे आपके जीवन में और क्या क्या हो सकता है, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे, आपको एटलीस्ट एक गाइडेंस मिलती रहे कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो चलिए मैं भी चलती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।